मित्रों, एक हफ्ते भी ढंग से नहीं बीते कि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड भी अब फुल पावर में आ चुका है। और पिछले एक हफ्ते में बीएसएनएल के साथ इतने सारे नए यूजर जुड़े हैं कि मानो जियो, एयरटेल और वीआई की छुट्टी ही होने वाली है। और बीएसएनएल की तरफ से 5G को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है जिसने जियो, एयरटेल और वीआई जैसी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की नींद हराम कर दी है। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के रिचार्ज के प्लान को अचानक 20 से 25% तक बढ़ा दिया। लेकिन इसी बीच भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसके रिचार्ज प्लान बहुत ही सस्ते हैं, और वह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है बीएसएनएल। जहां जियो, एयरटेल और वीआई द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगा किए एक हफ्ते भी ठीक से नहीं बीते कि बीएसएनएल की घर वापसी ने सबकी नींद उड़ाकर रख दी है। क्योंकि एक तरफ जहां रिचार्ज प्लान महंगे करने के कारण जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं, वहीं बीएसएनएल टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सस्ते दामों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए ऐसे प्लान की शुरुआत कर चुका है जिससे मोबाइल फोन यूजर को बीएसएनएल ही सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन नजर आ रहा है। आखिरकार टाटा ग्रुप ने बीएसएनएल के साथ मिलकर ऐसा कौन सा प्लान मार्केट में लेकर आया है जिसने जियो और एयरटेल तक को हिलाकर रख दिया है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत सरकार द्वारा संचालित टेलीकॉम कंपनी मौके का फायदा उठाते हुए घर वापसी कर रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए तो छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई की तरफ से रिचार्ज प्लान को 20 से 25% तक महंगा कर देने से आम जनता परेशान हो चुकी है, और खासकर वह स्टूडेंट जो इंटरनेट के भरोसे ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई करते हैं। और लगभग सभी इंटरनेट यूजर जियो के ऊपर गुस्से में है। इसलिए सोशल मीडिया पर जहां भी देखो चारों तरफ बायकॉट जियो की ही बातें चल रही हैं। हम आगे की जानकारी दें उससे पहले आप इस वीडियो फुटेज को देखें। तो यहाँ पे एक लगा हुआ स्टॉल टाइप का है, स्टॉल नुमा है, और यहाँ पे लोगों की भीड़ अब जुटना शुरू हो गई है। भीड़ जुटे भी क्यों ना, भीड़ इसलिए जुट रही है क्योंकि जो रिचार्ज हैं जियो के हो गए, वीआई के हो गए, एयरटेल के हो गए, वो काफ़ी महंगे हो रहे हैं। हो जाएगा। क्या नाम है भाई? आदित्य पासवान। आदित्य पासवान। पासवान। अच्छा आदित्य, क्या बीएसएनएल वाला सिम लेने आए हो? हाँ सर, हम बीएसएनएल वाला, क्योंकि जियो का सिम और एयरटेल का सिम महंगा हो गया है, तो इसलिए बीएसएनएल का सिम लेने आए हैं। अब जियो छोड़ दोगे? अब जियो छोड़ देंगे। पक्का है? पक्का है। तो बीएसएनएल यूज करोगे? हाँ सर। यानी कि इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसी बीच भारत की सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बीएसएनएल बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक समय था जब बीएसएनएल अपने आप में किंग हुआ करता था, लेकिन इन्हीं प्राइवेट सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के कारण बीएसएनएल को पीछे हटना पड़ा। क्योंकि बीएसएनएल सरकार स्वामित्व वाली कंपनी थी, जिससे उसको बराबर फंडिंग नहीं मिल पाई। इसलिए जब एयरटेल, जियो, वीआई और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने लगी, तो बीएसएनएल के यूजर में कमी आने लगी। और फिर सभी ने यह कहना शुरू कर दिया कि बीएसएनएल 4G स्पीड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिससे बीएसएनएल के यूजर इन्हीं तीनों टेलीकॉम कंपनी के यूजर बन गए। लेकिन एक तरीके से इन कंपनियों ने लोगों को अपना गुलाम बनाया। उसके बाद सभी मोबाइल यूजर की जेब खाली करने में हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है। और जब इंटरनेट यूजर परेशान हो चुके हैं, तो उन्हें अब बीएसएनएल की याद दोबारा से आने लगी है। हालांकि जियो, एयरटेल और वीआई देश भर में 5G सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बीएसएनएल की 4G सेवा ही उपलब्ध है। लेकिन हाल ही में बीएसएनएल की तरफ से 5G सिम को लेकर एक नई अपडेट आई है। उसे तो हम आपको बताएंगे ही, साथ में यह भी बताने वाले हैं कि जियो, एयरटेल और वीआई टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ अचानक रिचार्ज प्लान की कीमत क्यों बढ़ा दी। लेकिन सबसे पहले बीएसएनएल के सस्ते प्लान के बारे में जान लेते हैं कि आखिर सब लोग बीएसएनएल में ही अपने सिम को पोर्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं। तो प्राइस हाइक के बाद बीएसएनएल के प्राइस काफी सस्ते हो गए हैं, क्योंकि जहां प्राइवेट कंपनी 859 रुपए में 84 दिन वाला अपना सबसे बेस्ट प्लान ऑफर कर रही है, तो वही बीएसएनएल सिर्फ 599 रुपए में इससे ज्यादा बेनिफिट्स वाला हाई स्पीड इंटरनेट का बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो बीएसएनएल का प्लान इन तीनों ही प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता है। और हाल ही में मौके का फायदे उठाते हुए बीएसएनएल ने अपने टावर की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है। और बीएसएनएल अपने नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने में इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि हाल ही में टाटा की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग बीएसएनएल को मिल चुकी है, जिसका उपयोग करके
बीएसएनएल लगातार उन शहरों और गांव कस्बे में अपने 4G टॉवर्स को बढ़ाने में जुट चुका है जहां पर इस समय बीएसएनएल के 4G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, और साथ ही बीएसएनएल इन 4G टावर को इस तरह से सेट कर रहा है ताकि इसे अगले साल यानी साल 2025 में 5G में आसानी से अपग्रेड कर सके। और अब आपको जानकारी हैरानी होगी कि बीएसएनएल ने अपने 4G सिम फ्री में देना शुरू कर दिया है। यहां तक कि यह टेलीकॉम कंपनी शुरुआती दौर में फ्री में डेटा न्यू यूजर्स को प्रोवाइड कर सकती है, और बीएसएनएल ने इसकी खुद जानकारी दी है कि इस महीने में जुलाई की शुरुआत में उसके साथ इतने नए यूजर जुड़े हैं जितने आज से पहले कई सालों में नहीं जुड़े। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल के सिम की जो बिक्री है वह जुलाई के महीने 3 गुना बढ़ चुकी है, और 3 गुना बढ़ोतरी तब हो चुकी है जब जियो के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगा किए 1 हफ्ता भी ठीक से नहीं बीते, और अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई महीने बीतते बीतते एक बहुत बड़ी संख्या में बीएसएनएल से नए ग्राहक जुड़ने वाले हैं। और न सिर्फ बीएसएनएल के साथ नए ग्राहकों को जुड़ने में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि जियो एयरटेल और वीआई के बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी थी, उसमें भी 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि देखा जाए तो अचानक से जियो एयरटेल और वीआई के रिचार्ज के दाम को बढ़ा देना इस तरह से भारी पड़ रहा है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और नए ग्राहकों के जुड़ने से बीएसएनएल को नई जान मिल रही है, और अब बीएसएनएल नए नए ऑफर्स का अनाउंसमेंट करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने में जुट चुका है। और यह बताया जा रहा है कि अगले साल यानी 2025 तक बीएसएनएल के 5G नेटवर्क देश भर में उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ पैसे क्यों बढ़ाए। तो आपको बता दें कि इन तीनों कंपनियों ने रिचार्ज के रेट को बढ़ाने के कई कारण बताए हैं, लेकिन इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने प्लान की कीमत बढ़ाने का मुख्य कारण ARPU को बताया है। टैरिफ प्लान बढ़ने से इन कंपनियों का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU है वह और ज्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल अभी तक इन कंपनियों ने हर एक यूजर से 200 रुपए कमाने का टारगेट लिया था, जो कि पिछले साल ही पूरा हो गया, जिसके कारण इस बार इन कंपनियों ने टारगेट को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। और इस बात की भी उम्मीद जग गई है कि यदि इन तीनों कंपनियों का यह टारगेट पूरा हो जाता है तो ARPU को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं, जिससे जो इन टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक हैं उनको और भी ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल जिस तरीके से सस्ते प्लान को लेकर बीएसएनएल मार्केट में जबरदस्त एंट्री मार रहा है उसके लिए बीएसएनएल को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें, और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी पूरे भारत में फैलने से एयरटेल और वीआई अपने प्लान को सस्ते करने पर मजबूर हो